लमजकड़ी पंचायत क्रमांक 1 के इस वीडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन है। ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए है। इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये वीडियो महिलाओं के वार्तालाप, जलन, कानाफूसी एवं मनोरंजन के लिए है कि किस प्रकार से आपस में बातें होती हैं। आइए वीडियो का आनंद लीजिए। रिंकू की मम्मी आज क्या क्या बनाया है खाने में? आज कढ़ी, रोटी, सब्जी, चावल बनाया है। तो यही सब लोग खा के बाज़ार तरफ चले गए हैं। तो अच्छा, तुम मौके पे आ गई हो। अब तुमसे खूब दरबार होगा, आज खूब आज बातें होंगी। अरे एक बात बताऊं, रिंकू के पापा से मेरी लड़ाई हो गई है। एक हफ्ते से बोल चाल बंद रहा। अरे लड़ाई कौन सी बात को लेके हो गई है, ज़रा ये तो बताओ बहना, लड़ाई क्यों हो गई है? अरे मैं इनको समझ गई हूँ। जब मुझे नई साड़ी या सोने का कोई सामान लेना होता है तो सबसे पहले मैं कोई बात को लेकर लड़ाई कर लेती हूँ। फिर कुछ दिन बिना बोल चाल के बीतते हैं। कुछ दिन बाद ये मेरे आगे पीछे चक्कर लगाने लगते हैं कि बोल चाल शुरू हो जाए, मनाने लगते हैं। पर मैं नहीं मानती हूँ। फिर या तो ये नई साड़ी लाते हैं या फिर सोने का कोई सामान ला कर देते हैं, तब मैं मानती हूँ। अब तुम भी अपनी बात सुनाओ बहना। इस वीडियो में रिंकू और रमेश की मम्मी आपस में बातें कर रही हैं। ये दोनों नाम काल्पनिक हैं। और कहा सुनाओ बहना, ये तो कुछ ला के देते ही नहीं हैं। अब लगता है तुम्हारा बताया तरीका मैं भी आजमाऊँ, शायद मुझे भी गहने साड़ी कुछ मिल जाएं। हाँ, यही करो, रूठ जाओ, बोल चाल बंद कर दो। देख लेना 10 दिन में ये तड़प न जाए तो कहना। और रिंकी की मम्मी ने क्या कहा था, यही समझ लेना। मेरी बात मान लेना, तुम भी यही उपाय करो तो तुमको भी शायद नई साड़ी, सोने चांदी के गहना मिल जाएंगे। बिल्कुल, मैं आज से शुरू कर दूँगी। मगर ये तो बताओ बहना कि कौन सी बात पर नाराज़ हो जाऊँ? अरे तुम बहुत भोली हो बहना। अरे कहना कि कॉलोनी में तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है। किसी ने मुझको बताया है कि तुम उसके लिए नई साड़ी गहने खरीदते हो। फिर वो सफाई देंगे और तुम नाराज़ हो जाना। हंसना नहीं। अरे नहीं, हंसना बिल्कुल नहीं। और ये ट्राई तो करके देखो तुमको ज़रूर नई साड़ी गहना मिलने लगेंगे। हाँ, ऐसा ही करूँगी बहना, मगर नाराज़ ना हो जाए, ये कहीं मार पिटाई ना शुरू कर दें और मेरा बेड़ा ना गर्क हो जाए कहीं। अरे नहीं, तुम ट्राई तो करो, ऐसा कुछ ना होगा। ज़रूर तुम सफल हो जाओगे। ऐसा ही करना, जैसा मैं तुम्हें सिखा रही हूँ वैसे करना तुम। ज़रूर तुमको नई साड़ी गहना मिलेंगे। और सुनाओ, वर्मा जी की लड़की का क्या हुआ? 35 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं हो रही है? क्या बताऊँ रिंकू की मम्मी, पहले तो बहुत अच्छे रिश्ते आए थे, पर कुछ न कुछ कमी निकल आती थी। एक रिश्ता आया था जबलपुर से। लड़के ने लड़की का इंटरव्यू लिया और पूछा कि तुम्हें खाना बनाना आता है। फिर पूछा कि तुम्हें सब्जी बनानी आती है। फिर पूछा कि तुम्हें रोटी बनानी आती है। लड़की ने हाँ में हाँ मिला दिया। फिर लड़के ने पूछा कि तुम्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, पढ़ाई और लड़ाई आती है। तो लड़के ने हाँ में हाँ मिला दिया। फिर लड़के ने पूछा कि तुम्हें गाना बजाना आता है। तो लड़की ने हाँ कहा। फिर लड़के ने पूछा कि तुम्हें डांस करना आता है। तो लड़की को गुस्सा आ गया और लड़के से पूछा कि तुम्हें तबला बजाना आता है। तो लड़के ने बड़े रौब से कहा कि मैं तबला क्यों बजाऊंगा। तब लड़की ने कहा कि जब मैं डांस करूंगी तो तबला तुम्हारा बाप बजाएगा। और फिर लड़का नाराज़ होकर चला गया। रिश्ता नहीं हो पाया। भगवान जैसा करे। लड़की तो बहुत सयानी हो गई है। रमेश की मम्मी, लड़की का कोई कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे किसी से बताएगी तो नहीं? अरे नहीं, कहीं किसी से बताना मत, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा मामला। अरे नहीं, कभी किसी से कुछ बताया है? ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच की बात रहेगी। तुम बताओ। मैं किसी से नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तुम बताओ। अरे एक लड़के ने उसका दिल तोड़ दिया था, तभी से बेचारी वो दुखी रहती है। सुना है इस साल कोरोना बहुत फैल रहा है,
रिंकू के पापा तुम्हारे डर के बाहर ही नहीं निकलते हैं। मैं बहुत समझाती हूँ कि करोना फरोना तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, बाहर जाओ, परंतु वह मानते नहीं हैं। क्या बताऊँ, इनके घर में रहने से मुझे बहुत परेशानी होती है। दिन भर चाय नाश्ता खाना, फिर चाय फिर नाश्ता देना पड़ता है, और इनकी फरमाइशें तो सुनो, दम बिगाड़ देते हैं। क्या क्या बताऊँ बहना, बहुत तकलीफ़ देते हैं। और कुछ कहो तो कहते हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बाहर करोना है, अंदर लुगाई है। रिंकू के पापा फिर भी अच्छे हैं। रमेश के पापा तो कहते हैं कि तुम झूठ बोलती हो, घर का ज़्यादा खर्चा नहीं है, मैंने लॉकडाउन में जान लिया है, हर महीना तुम ज़्यादा पैसा लेती हो। अब बताओ मैं क्या करूं। प्रांजल की मम्मी से कोई बात बताने लायक नहीं है। मैं पिछले हफ्ते एक बात बता दिया था, उसने पूरे मोहल्ले में फैला दिया। जब मैंने पूछा तो कहती है कि मैंने किसी से नहीं बताया, और कहती है कि तुमसे किसने कहा है कि मैंने बताया है, और कहती है कि प्रांशु की मम्मी ने बताया होगा। अरे उसकी तो चुगली करने की पुरानी आदत है, मोहल्ले भर को लड़ा चुकी है, और हमारे सामने वाले घर में ऐसी लड़ाई कराया कि कहते नहीं बनता है। कैसे कैसे क्या कहा, कैसे लड़ाया, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कैसे लड़ाया। अरे क्या हुआ, सामने वाली की नई नई बहू आई है, एक दिन उसके घर गई और बहू से बोल दिया कि तुम्हारी मर्द का क्या चक्कर है। एक लड़की को मोटरसाइकिल में बैठाकर घुमाता है, होटल में खाना खिलाता है। फिर उसकी सास ने लड़के से पूछा कि सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे कर्म बिगाड़ देंगे। लड़का बेचारा कहा कि सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके घर वाले बोले कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले माँ बाप की कसम खाओ कि सब झूठ है। उसने कसम खा लिया। फिर क्या, बहू लड़का सास सब ऐसी लड़ाई किया कि इसके होश ठिकाने आ गए। अब इसकी तो पुरानी आदत है, ये मानती ही नहीं है। अब बताओ क्या करें, कैसे समझाएं। अब मैं चलती हूँ बहना, कल फिर आऊँगी, जाके देखूँ रमेश के पापा ना आ गए हों। जाओ जाओ बहना, कल फिर आ जाना। तुम ना आओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी। तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आप लोग वीडियो देखें, मनोरंजन, और इसी तरह के वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलते रहेंगे।